कुछ नाम सिर्फ नाम होते हैं और कुछ में एक पूरी दुनिया बसी होती है। आज हम एक ऐसे ही नाम की गहराई में उतर रहे हैं, राम। हमारे पास राम, धर्म, प्रकाश और ध्वनि की शक्ति नाम का एक लेख है और हम यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर दो अक्षरों के सीधे साधे शब्द में इतनी ताकत कहाँ से आई कि यह एक पूरी सभ्यता की चेतना का केंद्र बन गया। और ये वाकई एक पहेली है, क्योंकि ये पड़ताल सिर्फ धर्म या कहानी तक सीमित नहीं है ना? ये लेख हमें इसे एक अलग नजरिए से देखने को कहता है, एक ध्वनि के तौर पर, एक नैतिक कंपस के तौर पर और एक सांस्कृतिक गोंद के तौर पर जिसने अलग अलग लोगों को जोड़ा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शब्द अपने आप में एक पूरी विचारधारा बन सकता है। तो चलिए इस पहेली की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज पर आते हैं, खुद ये शब्द, इसकी आवाज। लेख की सबसे पहली और दिलचस्प बात यही है कि ये नाम अपने आप में एक मंत्र है, सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ध्वनि। बिल्कुल, और लेख इसे ध्वन्यात्मक यानी फोनेटिक स्तर पर तोड़ता है, जो बहुत आकर्षक है। राम 2 बीजाक्षरों से बना है, रा और मा। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, इन्हें 2 अलग अलग ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का स्रोत माना गया है। रा अग्नि बीज है, जो सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश, स्पष्टता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। ये वो ऊर्जा है जो चीजों को उजागर करती है, अंधेरे को मिटाती है। ठीक है, रा मतलब प्रकाश, ये समझ में आता है। लेकिन माँ का मातृशक्ति से क्या संबंध है? क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना है या लेख इसके पीछे कोई गहरा तर्क देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेख के मुताबिक माँ जल बीज है, जो चंद्रमा और दिव्य मातृशक्ति का प्रतीक है। ये पोषण, स्थिरता, शांति और रचनात्मकता का स्रोत है। तो जब ये दोनों ध्वनियां मिलती हैं, रा की ऊर्जावान बाहरी शक्ति और माँ की शांत आंतरिक शक्ति, तो ये सिर्फ एक नाम नहीं बनाती, ये एक संतुलन पैदा करती हैं। ज्ञान और पोषण का, ऊर्जा और स्थिरता का। एक मिनट, तो अगर मैं इस तर्क को सही समझ रहा हूं तो ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक तरह का बिल्ट इन मेडिटेशन है कि बिना किसी ट्रेनिंग के सिर्फ नाम बोलने भर से आप ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी ऊर्जाओं को संतुलित कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक कमाल का आध्यात्मिक लाइफ हैक जैसा लगता है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। लेख इसे प्राणनाद या जीवन का स्पंदन कहता है। तर्क यह है कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर नहीं है कि नाम सुनकर अच्छा लगा, बल्कि यह एक वाइब्रेशनल प्रभाव है। कुछ ध्वनियां हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती हैं और कुछ शांत। राम की ध्वनि का संतुलन ऐसा है कि यह मन को लगभग तुरंत शांत करने की क्षमता रखती है। यह ध्वनि की अपनी एक थेरेपी है। तो ये सिर्फ ध्वनि का जादू नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन भी है। क्योंकि एक शक्तिशाली आवाज अगर किसी खोखले विचार से जुड़ी हो तो उसका असर ज्यादा देर नहीं रहता। स्रोत कहता है कि अगर धर्म को कोई एक चेहरा देना हो तो वो राम का होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? ये बहुत बड़ा दावा है और लेख इसे सही ठहराने की कोशिश करता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि स्रोत धर्म को रिलीजन के बजाय सही आचरण या नैतिक कर्तव्य के रूप में देखता है। जहाँ दूसरे देवी देवता अक्सर लौकिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शिव संहार के या विष्णु पालन के, वहीं राम का चरित्र मुख्य रूप से जीवन की नैतिक दुविधाओं और सही चुनाव करने पर केंद्रित है। उनकी असली पहचान सही और गलत के बीच चुनाव करने से है। लेकिन एक पूरी तरह से आदर्श और नैतिक चरित्र कई बार थोड़ा उबाऊ और अप्राप्य लग सकता है। क्या लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि उनके चरित्र की कौन सी बात लोगों को इतनी गहराई से जोड़ती है? क्योंकि सिर्फ आदर्श होने से कोई इतना लोकप्रिय नहीं हो जाता। यहीं पर लेख एक महत्वपूर्ण बात कहता है, राम का चरित्र जटिल नैतिक दुविधाओं का सामना करता है। उनका जीवन आसान नहीं है, उन्हें कठिन चुनाव करने पड़ते हैं, जहां दोनों रास्ते मुश्किल नजर आते हैं, और वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर उन दुविधाओं से निकलते हैं। यही चीज उन्हें सिर्फ पूजनीय नहीं बल्कि अनुकरणीय बनाती है। उनका जीवन एक उदाहरण बन जाता है। इसका मतलब है कि उनकी कहानी सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं है बल्कि मुश्किल हालात में सही फैसले लेने की कहानी है। और ये बात मुझे अगले बिंदु पर लाती है जो लेख में दिया गया है
हिंदू पौराणिक कथाओं में राम एक ऐसे अद्वितीय चरित्र हैं जो मनुष्य के रूप में जिए और अपने कर्मों से महान बने। ये बात उन्हें बाकी देवी देवताओं से अलग करती है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये नाम सिर्फ एक दिव्य शक्ति से नहीं बल्कि एक मानवीय आदर्श से जुड़ा है। जी। जब कोई आदर्श पूरी तरह से पारलौकिक हो तो उससे जुड़ना मुश्किल हो सकता है। जी। लेकिन जब कोई आदर्श मानवीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हीं संघर्षों से गुजरता है जिनसे आम इंसान गुजरते हैं, जी। तो वो ज्यादा प्रेरणादायक और सुलभ हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि रामायण इस लेख के अनुसार सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक तरह से जीवन जीने की मार्गदर्शिका है। एक आदर्श बेटा कैसा हो, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई और एक आदर्श राजा, हर भूमिका में धर्म का पालन कैसे किया जाए, ये उनके जीवन से सीखने को मिलता है। सही कहा। राम का चरित्र दिखाता है कि देवत्व मानवीय सीमाओं के भीतर भी हासिल किया जा सकता है। जी। ये अलौकिक शक्तियों के बारे में कम और चरित्र की शक्ति के बारे में ज्यादा है। और लेख यही इंगित करता है कि उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा आधार उनका यही मानवीय पहलू है। लोग उनके संघर्षों, उनकी दुविधाओं और उनके बलिदानों से खुद को जोड़ पाते हैं। जी। और ये जुड़ाव सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं रहा। इस नाम ने भौगोलिक और सामाजिक सीमाओं को भी तोड़ा। लेख कहता है कि यह नाम एक एकजुट करने वाला प्रतीक बन गया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि भारत में कई देवी देवता अक्सर किसी खास क्षेत्र या समुदाय से ज्यादा जुड़े होते हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। कई क्षेत्रीय देवताओं के विपरीत राम एक ऐसा चरित्र है जिन्हें उत्तर भारत से लेकर श्रीलंका तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूजा जाता था। उनका प्रभाव किसी एक भौगोलिक या भाषाई समूह तक सीमित नहीं रहा। इसने इस नाम को अलग-अलग समुदायों द्वारा स्वीकृत एक एकीकृत प्रतीक बना दिया। ये एक ऐसी कड़ी बन गई जो अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं को एक साथ जोड़ती थी। और लेख में ये भी बताया गया है कि ये सिर्फ आम लोगों को ही नहीं जोड़ता था। ये राजाओं, पंडितों और योगियों, जो समाज के 3 बहुत अलग स्तंभ है, सभी के लिए एक साझा जमीन बन गया। ये कैसे संभव हुआ? मतलब इन तीनों समूहों को एक ही नाम में क्या दिखा? ये बहुत दिलचस्प है। राजाओं के लिए राम एक आदर्श शासक थे। राम राज्य सिर्फ एक पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि सुशासन, न्याय और प्रजा की भलाई का एक राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल बन गया। पंडितों और विद्वानों के लिए राम का जीवन धर्म और दर्शन की गहराइयों को समझने का माध्यम था, और योगियों के लिए, जैसा हमने पहले चर्चा की, उनका नाम ध्यान और साधना का एक शक्तिशाली उपकरण था। तो समाज के हर वर्ग को इस एक नाम में अपने लिए कुछ न कुछ प्रासंगिक मिला। शासक को शासन का आदर्श, विद्वान को ज्ञान का स्रोत और योगी को साधना का मंत्र। यह वाकई अद्भुत है कि एक ही नाम इतने सारे अर्थों को अपने अंदर समेट सकता है। और यही इसकी एकीकृत करने वाली शक्ति है। इसने भाषा, क्षेत्र और सामाजिक स्थिति की दीवारों को पार कर लिया। चलिए, योगियों वाली बात पर वापस आते हैं। लेख राम नाम के जप के व्यवहारिक पहलू पर भी काफी जोर देता है। इसे सिर्फ एक भक्ति कार्य नहीं बल्कि एक तरह की प्राण चिकित्सा या लाइफ फोर्स थेरेपी कहा गया है। यह सुनने में सिर्फ आस्था से ज्यादा कुछ लगता है। हाँ, क्योंकि ये आध्यात्मिकता को मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान से जोड़ता है। लेख बताता है कि योगी इसका इस्तेमाल मन को शुद्ध करने, श्वास को नियंत्रित करने और क्रोध, भय जैसी नकारात्मक भावनाओं को कम करने के लिए करते थे। सांस पर नियंत्रण यानी प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इस नाम का लयबद्ध जाप उसे साधने में मदद करता है। तो क्या ये एक तरह का फीडबैक लूप है कि ध्वनि आपको शांत करती है, और जब आप शांत होते हैं तो चरित्र के आदर्श जैसे अनुशासन और करुणा आपको ज्यादा प्राप्य लगते हैं? ये इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। ध्वनि मन को उस दर्शन के लिए तैयार करती है। अभ्यास और आदर्श एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जब कोई लगातार इस नाम का जाप करता है तो ये श्वास और हृदय गति को एक लय में लाता है, जिससे एक शांत और केंद्रित अवस्था प्राप्त होती है। रा और माँ की ध्वनियों का संयोजन एक ऐसा कंपन पैदा करता है जिसे शरीर और मन के लिए चिकित्सीय माना जाता है। तो हमने ध्वनि की शक्ति, धर्म के आदर्श, मानवीय जुड़ाव और एकीकृत करने की क्षमता की बात की। लेकिन लेख इन सब के बाद एक आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाली वजह बताता है इसकी लोकप्रियता की, और वो है इसकी सरलता। हाँ, ये एक दिलचस्प तुलना है जो लेख करता है। चंद्रमौली या कामाक्षी जैसे लंबे और जटिल नामों का उदाहरण दिया गया है।
इन नामों के भी अपने गहरे अर्थ हैं, लेकिन उनका उच्चारण और स्मरण हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। उनके सामने राम बहुत सरल और सुलभ है। इसका उच्चारण आसान है, इसमें कोई भाषाई बाधा नहीं है और इसे आसानी से जपा जा सकता है। ये एक ऐसा नाम है जिसे कोई बच्चा भी आसानी से बोल सकता है और कोई विद्वान भी इसमें गहरे अर्थ खोज सकता है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, ओपन सोर्स मंत्र है जो सबके लिए उपलब्ध है। और लेख के अनुसार इसी वजह से ये दुनिया भर में फैल सका। सरलता में एक सार्वभौमिक अपील होती है। एक जटिल मंत्र के लिए विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन राम नाम किसी के लिए भी सुलभ है। ये भाषा और साक्षरता की सीमाओं के पार कर जाता है। सोचिए, आज के ब्रांडिंग के ज़माने में 2 अक्षरों में इतनी गहरी मीनिंग पैक करना, ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसकी यही सरलता इसे इतना शक्तिशाली और व्यापक बनाती है। तो संक्षेप में कहें तो हमारी इस पड़ताल से ये सामने आता है कि राम नाम सिर्फ एक देवता का नाम नहीं है। ये लेख इसे एक बहुआयामी प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसमें से ध्वनि की चिकित्सा, नैतिक दर्शन, एक मानवीय आदर्श की प्रेरणा और सांस्कृतिक एकता की शक्ति सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। नैतिकता, अनुशासन, एकता, ये सिर्फ एक व्यक्ति या चरित्र की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का विश्लेषण है कि कैसे एक विचार, एक ध्वनि, एक आदर्श समय और स्थान से परे होकर एक पूरी सभ्यता की चेतना का हिस्सा बन जाता है। ये वाकई एक गहरी पड़ताल रही। और ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। ये लेख हमें दिखाता है कि कैसे एक शब्द आदर्शों का प्रतीक बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में कौन से दूसरे शब्द या नाम हैं जिन्होंने ऐसी ही प्रतीकात्मक शक्ति हासिल कर ली है, जो अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि जीने के एक पूरे तरीके का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद गांधी जैसा कोई नाम जो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि अहिंसा के एक पूरे दर्शन का प्रतीक है, या आइंस्टाइन जो प्रतिभा का पर्याय बन गया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शब्द और प्रतीक हमारी सामूहिक पहचान को आज भी कैसे आकार दे रहे हैं।